नमस्कार। कभी डबल भरोसे के बारे में सुना है? ये एक्सिस मैक्स लाइफ के एक नए टर्म प्लान का वादा है। आज हम इसी वादे की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इस स्मार्ट टर्म प्लान प्लस में आखिर ऐसा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्लान की पूरी मार्केटिंग जो है ना, वो एक बहुत ही दमदार शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। डबल भरोसा। सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है ना, लेकिन सवाल यह है कि असल में इसका मतलब क्या है। अच्छा, तो कंपनी के मुताबिक डबल भरोसा के पीछे दो बड़े आइडियाज हैं। पहला है अटूट विश्वास, मतलब क्लेम के वक्त पूरा भरोसा, और दूसरा है बेजोड़ लचीलापन, यानी ये प्लान ऐसा है जो जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। और अगर हम इसे जरा तकनीकी भाषा में समझें तो ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल, प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अरे घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कंपनी के मुनाफे में पॉलिसी होल्डर को कोई हिस्सा मिलता है। इसका बस एक ही काम है, लाइफ कवर देना, बस। आज हम इन 5 हिस्सों में इस प्लान को समझेंगे। डबल भरोसा के दावे से शुरू करेंगे, फिर इसके 4 वेरिएंट्स पर नजर डालेंगे, इसकी खास बातें और जरूरी शर्तें जानेंगे और आखिर में एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस प्लान का जो लचीलापन है वो असल में इसके 4 अलग अलग वेरिएंट्स से आता है। चलिए अब एक एक करके इन्हें देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा किसके लिए बेहतर हो सकता है। पहला वेरिएंट है रेगुलर कवर। ये सबसे सीधा और आसान ऑप्शन है। इसमें जो बीमा की रकम है यानी सम अश्योर्ड, वो पूरी पॉलिसी के दौरान सेम रहती है, बदलती नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस प्रोडक्ट के तौर पर भी मिल जाता है। इसका मतलब है कि इसे खरीदना अक्सर थोड़ा तेज और आसान होता है, हालांकि इसकी अपनी कुछ शर्तें भी होती हैं। अब दूसरा वेरिएंट है स्मार्ट कवर। यह उन लोगों के लिए सोचा गया है जिनकी शुरुआती सालों में जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, जैसे होम लोन या छोटे बच्चे। अब यहां स्क्रीन पर देखिए ये कैसे काम करता है। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु पहले 15 सालों में होती है तो नॉमिनी को बेस सम अश्योर्ड का 150% मिलता है, यानी 1.5 गुना। और अगर 15 साल के बाद होती है तो 100% मिलता है। तीसरा वेरिएंट है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये काफी पॉपुलर ऑप्शन होता है। इसमें भी सम अश्योर्ड तो पूरी पॉलिसी के दौरान सेम रहता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी खत्म होने तक जीवित रहता है तो उसने जितने भी प्रीमियम भरे थे वो सारे के सारे 100% वापस मिल जाते हैं। ये उन लोगों को बहुत पसंद आता है जो सोचते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मेरा पैसा तो वापस आ जाए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, पैसा वापस मिलने की ये जो गारंटी है, इसके लिए इसका प्रीमियम एक नॉर्मल टर्म प्लान से काफी ज्यादा होता है। तो क्या ये एक्स्ट्रा प्रीमियम देना समझदारी है, या फिर अगर उतने ही पैसे को अनुशासन के साथ कहीं और इन्वेस्ट किया जाए तो क्या उससे बेहतर रिटर्न नहीं मिल सकता? ये वही गारंटी और रिटर्न के बीच की क्लासिक कश्मकश है। और चौथा वेरिएंट है इनकम प्रोटेक्शन कवर। इसमें डेथ बेनिफिट एक मुश्त यानी लमसम नहीं मिलता, बल्कि नॉमिनी को हर महीने एक रेगुलर इनकम के तौर पर मिलता है। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। पहला है लेवल इनकम, जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने मिलेगा। ये प्रिडिक्टेबल तो है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वक्त के साथ महंगाई इस इनकम की खरीदने की ताकत को कम कर सकती है। दूसरा है इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम, जिसमें मंथली इनकम हर 3 साल में 10% बढ़ती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी पेंच है। ये बढ़ोतरी सिर्फ तब तक होती है जब तक पॉलिसी होल्डर जीवित हैं। उनकी मृत्यु के बाद इनकम तो मिलती रहेगी, पर वो बढ़ेगी नहीं। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि इन 4 मेन वेरिएंट्स के अलावा इस प्लान में और क्या खास है जो इसे और उपयोगी बनाता है। क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। इंस्टा पेमेंट के तहत 1 वर्किंग डे के अंदर एक शुरुआती रकम देने का वादा है, हालांकि ये कुछ शर्तों के साथ आता है। इसमें एक इनबिल्ट टर्मिनल इलनेस कवर भी है, जिसमें किसी गंभीर लाइलाज बीमारी का पता चलने पर 1 करोड़ रुपए तक पहले ही मिल सकते हैं। और हाँ, नॉमिनी के पास भी पेमेंट लेने के तरीके में चॉइस होती है। वो चाहे तो एक साथ पूरा पैसा ले सकते हैं या मंथली इनकम में, या दोनों का मिक्स भी चुन सकते हैं। इस प्लान में एक और बहुत खास बात है जो एक खास ग्रुप के पॉलिसी होल्डर्स को सीधा फायदा देती है, और वो फायदा इस नंबर में छिपा है, 15%। जी हाँ, ये प्लान महिला पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम पर फ्लैट 15% की छूट देता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक ऑप्शनल मैटरनिटी कवर एड ऑन भी है और लाइफलाइन प्लस का एक दिलचस्प ऑप्शन भी, जिसके तहत पति की मृत्यु के बाद अपनी पॉलिसी में अतिरिक्त कवर जोड़ने का विकल्प मिलता है। देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले प्लान के नियम और शर्तों को समझना सबसे जरूरी होता है।
तो चलिए अब हम इसके कुछ जरूरी नियमों पर एक नजर डाल लेते हैं। इस स्लाइड पर कुछ जरूरी टाइमलाइंस हैं। प्लान लेने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। एक खास बात यह है कि पीओएस वेरिएंट्स में बीमारी से होने वाली मृत्यु के लिए 90 दिनों का वेटिंग पीरियड होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई गंभीर बीमारी होने के बाद तुरंत पॉलिसी ना खरीद ले। और एक कवर कंटिन्यूएंस बेनिफिट भी है जो आर्थिक तंगी के समय 12 महीने तक प्रीमियम टालने की सुविधा देता है। कंपनी क्लेम सेटलमेंट के लिए 3 घंटे के टारगेट का दावा करती है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि यह एक टारगेट है, कोई गारंटी नहीं। और यह भी सिर्फ तब लागू होता है जब ये सारी शर्तें पूरी हों, जैसे कि पॉलिसी 3 साल से ज्यादा पुरानी हो, सम अश्योर्ड 50 लाख तक हो, किसी फील्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ना पड़े और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स वर्किंग आवर्स में जमा किए गए हों। प्लान को अपनी जरूरतों के हिसाब से और मजबूत बनाने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर कुछ राइडर्स भी लिए जा सकते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर, जो किसी गंभीर बीमारी या विकलांगता होने पर एक मुश्त रकम देता है। एक और है वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर, जो ये पक्का करता है कि अगर किसी गंभीर बीमारी या विकलांगता के कारण प्रीमियम भरना मुश्किल हो जाए तो भी पॉलिसी बंद ना हो और चलती रहे। तो हमने इस प्लान के कई पहलुओं को देख लिया। अब इन सब बातों को समेटते हुए एक निष्कर्ष पर आते हैं जिसमें इस प्लान का असली सार छिपा है। तो बात यह है कि इस प्लान की जो सबसे बड़ी ताकत है, इसका लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, वही ग्राहक के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। इतने सारे वेरिएंट्स, राइडर्स और पेमेंट के तरीकों में से अपनी ज़रूरतों और बजट के हिसाब से सही कॉम्बिनेशन चुनना एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके लिए काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत पड़ती है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। हमने इनकम प्रोटेक्शन वेरिएंट की बात की थी। जरा सोचिए, हमारी जैसी अर्थव्यवस्था में जहां महंगाई एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है, क्या आज लेवल इनकम का फैसला लेना आने वाले कल के लिए एक जोखिम भरा सौदा है? या फिर इन्फ्लेशन प्रूफ ऑप्शन की जो अपनी सीमाएं हैं, क्या वो एक बड़ा समझौता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पॉलिसी लेने से पहले बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।